बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं इमरान ख़ान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो बयानात आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया का दौर चल रहा है तो सोशल मीडिया के ज़रिए अल्ताफ़ हुसैन साहब जो अपने कारकुनान तक, अपनी आवाम तक जो पैगाम पहुँचाते हैं, जो वो बात पहुँचाते हैं। 2013 में अगर देखा जाए तो अल्ताफ़ हुसैन की जो बयान होता था वो 90 में दिखाया जाता था या तमाम चैनल्स पे दिखाया जाता था। लेकिन जब अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए, जो 2014 के संगीन हालात गुज़रे माजी में, उसके बाद जो अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगी या MQM पे जो पाबंदी लगी, उसके बाद MQM कुछ दड़ों में तकसीम हुई, जिसमें PSP का एक दड़ा बना, जिसमें फ़ारूक सत्तार ने एक नई पार्टी बनाई थी, जिसमें MQM पाकिस्तान एक बनी और एक MQM लंदन बन गई। तो ये सारे पार्टियाँ जो तितर बितर हुई, उसके बाद दोबारा PSP MQM पाकिस्तान में जम हुई, फ़ारूक सत्तार MQM पाकिस्तान में जम हुए, फिर दोबारा एक नई MQM बनी और MQM लंदन का फिर भी इख्तलाफात है। MQM लंदन एक तरफ है क्योंकि वो अल्ताफ़ हुसैन के जितने अवाम कारकुनान अल्ताफ़ हुसैन को मानने वाले हैं वो MQM लंदन कहलाते हैं। जो लोग MQM पाकिस्तान, फ़ारूक सत्तार, दीगर हज़रात को, मुस्तफ़ा कमाल साहब को, खालिद मकबूल सिद्दीकी को, इन अमीनुल हक साहब को, इन जितने फैसल सब्ज़वारी हो गए, ख्वाजा आसिफ़ हो गए, इन तमाम लोगों को जो मानते हैं वो सारे MQM पाकिस्तान वाले हैं। ख्वाजा आसिफ़ से एक इंटरव्यू में एक सोशल वर्कर था, उसने जब सवाल किया अल्ताफ़ हुसैन के बारे में तो ख्वाजा आसिफ़ उसको जवाब ही नहीं दे पा रहे। तो ये लोग अल्ताफ़ हुसैन के बारे में अब बात भी नहीं करते, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कोई सवाल जवाब भी ये लोग ज़्यादा नहीं देते। इन ये क्या वजूहात हैं इसका दोबारा हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला, लेकिन ये लोग इतनी बात नहीं करते। लेकिन हालिया अभी जो ऑडियो लीक हुई दो मुस्तफ़ा कमाल साहब की और कमरान टेसूरी साहब की, जिसमें कमरान टेसूरी साहब ये कह रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला हुकूमत के बाद। जो पाकिस्तान नून लीग के साथ जो इनकी बैठक हुई, लास्ट बैठक जो हुई, उसमें नून लीग ने यही इनको कहा कि अभी हमारा वज़ीर-ए-आज़म बनने दो, वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी वजारत मिलेगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये कहना है कि हम ये जो MQM का जो दावा है कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ शुरू से हमारा एडजस्टमेंट थी कि हम एक साथ बैठेंगे, एक साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन यहीं देखा गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत के साथ उनको वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके साथ हुकूमत बना के चलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे इन दोनों पार्टियों में इख्तलाफात भी हैं, लेकिन वो कोई वज़ारत लेना नहीं चाह रहे। उनको पता है कि वज़ारत ली, जिस तरह मुल्क की हालात हैं, मईशत जिस तरह बदतर है, PDM-1 ने जिस तरह की, अब उनको पता है हम खुद ही PDM-2 है, लेकिन उनसे संभाला नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने हाथ उठा दिया, उन्होंने कोई वज़ारत नहीं ली, वज़ारत से इनकार कर दिया। लेकिन यहीं MQM पाकिस्तान वज़ारत लेने की ख्वाहिशमंद है, गवर्नरशिप लेने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन इनकी गवर्नरशिप के ख्वाब अधूरे के अधूरे है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इनका गवर्नर सिंध में लगे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून से साफ क्लियर बात बोली कि उनके तो नंबर पूरे हैं। उन्होंने यहाँ तक अज़राए के मुताबिक बात आ रही है कि मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आप इनको छोड़ दें, इनके बग़ैर हुकूमत में हैं, कि हमारी इतने नंबर हैं कि हम हुकूमत में आ जाएंगे, हमें वोट आपको मिल जाएंगे, आप MQM पाकिस्तान को छोड़ दें। तो दूसरा ये MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये भी ख्वाहिश है कि जितने भी फ़ंड्स हैं कराची के लिए, बल्दिया जितने भी तरक्याती फ़ंड्स हैं वो MQM पाकिस्तान को ना दिए जाएँ। जब MQM पाकिस्तान को कोई फ़ंड्स नहीं दिया जाएगा, जब MQM पाकिस्तान को कोई वजारत नहीं मिलेगी, तो MQM पाकिस्तान हुकूमत में रह के क्या करेगी। लेकिन MQM पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। MQM पाकिस्तान अपोजिशन में भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि वहाँ अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भारी अक्सरियत से बैठी हुई है, तो वहाँ भी इनका बैठना मुश्किल हो जाएगा कि वो भी इनको तंग करेंगे, शेम शेम के नारे लगते रहेंगे। क्योंकि आजकल तो आपको पता है असम्बली तो एक अखाड़ा जंग बना हुआ है। असम्बली ऐवान होता है, आवाम के मुंतखब नुमाइंदे वहाँ जाके आवाम की जो मसाइल होते हैं उन मसाइल पे बातचीत करें, उन मसाइल को आगे पहुँचाएँ ऐवानों में। लेकिन आज अब ये नहीं होता। अब ऐवानों में सिर्फ अपने कायदीन की बात होती है, और ऐवानों में सिर्फ नारेबाजियाँ होती हैं, गालम गलोच होती है, धक्म पेला होती है, औरतों के साथ बदतमीजी होती है। सिर्फ यही चल रहा है, चाहे वो KP असम्बली हो, चाहे वो सिंध असम्बली हो, चाहे पंजाब असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, चाहे वो कौमी असम्बली हो, सब असम्बलियों में यही हो रहा है। ना कि आवाम की कोई बात करे, सारे के सारे इक़्तिदार के भूखे हैं, सिर्फ इक़्तिदार की बात करे, आवाम की बात इस टाइम कोई भी नहीं कर रहा। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब पे जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि अल्ताफ़ हुसैन ने 2 अरब रुपए लिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बल्दियाती इंतखाबात का बायकाट करने के लिए। तो अगर अल्ताफ़ हुसैन ने 2 अरब रुपए लिए बल्दियाती इंतखाबात का बायकाट करने के लिए, तो MQM पाकिस्तान ने भी बल्दियाती इंतखाबात का बायकाट ही किया था। MQM पाकिस्तान ने लगे पोस्टों पर बल्दियाती इंतखाबात का बायकाट किया।
इसके दो रीज़न है। एक रीज़न ये, अगर अल्ताफ़ हुसैन ने बाइकाट किया तो हो सकता है कि हमको ये पता चला हो कि अल्ताफ़ हुसैन ने बाइकाट कर दिया। ज़ाहिर सी सबको पता है कि कारकुनान तो अल्ताफ़ हुसैन के ही हैं, लोग अल्ताफ़ हुसैन को चाहते हैं, लोग अल्ताफ़ हुसैन को मानते हैं, तो लोग वोट देने बाहर नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से MKM पाकिस्तान बुरी तरह हार जाएगी। इसलिए उन्होंने ये रीज़न समझा कि हम भी बाइकाट कर देते हैं ताकि हमारी सियासत बच जाए। एक रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब 2 अरब रुपए का इल्ज़ाम अल्ताफ़ हुसैन पे लगा रहे हैं, वही इल्ज़ाम अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब पे लग जाए कि मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर रिश्वत ले रहे हो, अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये पैसे लिए हो, अगर MKM पाकिस्तान ने ये पैसे लेके बाइकाट किया, तो ये भी सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि MKM पाकिस्तान ने कोई उस बल्दियाती इंतखाबात का कोई धरना, कोई इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कराया। ये भी कई वजूहात है। अगर आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो तो आप ख़ुद भी बर्दाश्त करो, हो सकता है आपने भी कुछ किया हो। आप अल्ताफ़ हुसैन पे तो खुला खुला इल्ज़ाम लगा रहे हो। नाज़रीन इकराम, अल्ताफ़ हुसैन को जो उन पर पाबंदी लगी हुई है, बहरहाल वो कितनी बार इस चीज़ के माफ़ी मांग चुके हैं। मैं पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ कि उनके अभी व्लॉग दर व्लॉग यूट्यूब, सोशल मीडिया, टिकटॉक पे आते ही रहते हैं। वो अक्सर व्लॉग वगैरह बना के अपने कारकुनान से, अपनी आवाम से मुखातिब होकर बात करते रहते हैं, जिसमें वो इमरान ख़ान के बारे में ख़ास तौर पे बयानात जारी करते हैं कि इमरान ख़ान का वो काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रेंडशिप माहौल से इमरान ख़ान का वो साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखें, इमरान ख़ान एक जमहूरी इंसान है, इमरान ख़ान एक बहुत बड़ा सियासतदान है, इमरान ख़ान एक पॉपुलर लीडर है। इमरान ख़ान ने तो पहले ही अल्ताफ़ हुसैन को दहशतगर्द करार दिया है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब के दौर इक़्तिदार में जितना नाहक लोगों का कत्ल हुआ, जितना लोगों से बत्ते हुए, जितना टारगेट किलिंग हुई, वो आप सब लोगों के सामने। तो इमरान ख़ान साहब तो जो अली अमीन गंडापुर अभी KP असम्बली में मुंतखब हुए, तो अली अमीन गंडापुर से लोगों की बहुत तवक्को थी कि अली अमीन गंडापुर बड़ा सख्त लहजे में आएंगे, बड़ा ये करेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर जैसे हलफ तो अभी बाद में उठाएंगे, जैसे वो मुंतखब हुए, उन्होंने जो ऐलान किया, जो उन्होंने ख़िताब किया, उस ख़िताब में उन्होंने ये कहा कि हम आम माफ़ी का ऐलान करते हैं, और जिसने कानून की हुक्मरानी जो चाहता है कि कानून की हुक्मरानी हो, वो कानून के नीचे आए, और जो कानून के नीचे नहीं आएगा, जो कानून का एहतराम नहीं करेगा, तो वो भी सज़ा के लिए तैयार हो जाए। ये उन्होंने 2 टोक अल्फाज दिए हैं, मुखालफिन के लिए भी और सबके लिए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो कानून का एहतराम करेंगे, पहले तो उन्होंने देखो आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। आम माफ़ी का ऐलान का मकसद क्या, जिन्होंने उन लोगों के साथ ज़्यादती किया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर के साथ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, उनके घरों में जो KP की पुलिस गई है, तो उन्होंने यही बोला कि हम सबको माफ़ करते हैं, आप सब लोग कानून के नीचे आ जाएँ। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई कानून के नीचे नहीं आता, तो फिर उन्होंने क्या किया, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबको सजाएं देंगे। तो ये बेस्ट ऑफ लक, हम इस बात पे मुत्तफिक हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उम्मीद करते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी ये बात करें, उम्मीद करते हैं वज़ीर आला सिंध भी ये बात करें, उम्मीद करते हैं वज़ीर आज़म अभी तक तो मुंतखब नहीं हुआ, लेकिन हो वो भी ये बात करे। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए हमारे मुल्क में, ताकि हम हर आम आदमी और ख़ास आदमी के लिए अलग अलग कानून ना हो, बराबर कानून हो। अगर आम आदमी को जो सज़ा मिली है वही ख़ास आदमी को मिले, ना कि ख़ास आदमी के लिए AC वाले कैद खाने और गरीब आदमी के लिए जेल वाले कैद खाने। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, अदलिया का एहतराम होना चाहिए, पाक फ़ौज का एहतराम होना चाहिए। क्योंकि बेशतर लोग पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, पाक फ़ौज को गालियाँ देते हैं। पाकिस्तान के नौजवानों, पाकिस्तान के जो ये जवान, हमारे आर्मी के जवान जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, ये इनको गालियाँ दे रहे होते हैं। हम सबसे गुजारिश ये करते हैं, देखें सियासत आनी जानी की सियासत जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे मुल्क का जो दिफा कर रहे हैं, जो जवान कर रहे हैं, ये जवान हमारे सरों का ताज है। आप इनको गालियाँ ना दीजिए, हमारी आर्मी को गालियाँ ना दीजिए। हमारी आर्मी है तो हम लोग हैं, अगर हमारी आर्मी मजबूत है तो हम मजबूत हैं। आप हमसाए मुल्क में देख लें, अफ़गानिस्तान में उनकी आर्मी कैसी थी। जैसे अफ़गान तालिबान ने वहाँ आके कब्ज़ा करा, वो इसी वजह से करा कि वहाँ की आर्मी सही नहीं थी। अगर वहाँ की आर्मी सही होती तो वो कोई दूसरी फ़ौज या अमेरिका फ़ौज आके वहाँ ऐसा कुछ ना करती। हमारे मुल्क की आर्मी बेहतरीन आर्मी है, इसीलिए आज हम इतने लाख चैलेंजेस के बाद भी, बेतहाशा चैलेंजेस हैं हमारे को, उसके बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पुरअमन तरीके से अपने मुल्क में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, रात को सुकून से सोते हैं, सुबह सुकून से उठते हैं। ये हमारी आर्मी की वजह से। अगर आर्मी हमारी बॉर्डरों पे ना हो, आर्मी हमारी बेहतरीन ना हो, तो हम ये चीज़ ना कर सकें। इसलिए अपनी आर्मी को गालियाँ ना दीजिए, अपनी आर्मी के लिए दुआ कीजिए, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए। पाक आर्मी ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।